स्वागत है बच्चों 7वीं कक्षा के हिंदी विषय को। पूर्व कालांश में हम पढ़ रहे थे अभ्यास का महत्व की कुछ अंश, जिसमें वरदराज का पढ़ाई में कुछ भी सफलता न मिलते हुए देखकर गुरुजी तंग आ गए थे। तो आगे क्या हुआ, आइए पढ़ते हैं। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस का नहीं है। मैंने कितने प्रयत्न किया, तुम्हें कितना पढ़ाया और समझाया, पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इससे तो यही अच्छा है घर लौट जाओ और वहाँ जाकर खेती का कामकाज देखो। अर्थात गुरुजी ने आशा शून्य होकर बोला, बेटा वरदराज, मैं यह सोचता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारा बस की बात नहीं, इसलिए तुम घर लौट जाओ और वहाँ खेती बाड़ी का कामकाज देखो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद क्या हुआ, आइए पढ़ते हैं। वरदराज सोचने लगा कि घर जाकर पिताजी को मैं क्या मुँह दिखाऊंगा, कैसे कहूँगा कि गुरुजी ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया है। लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान है और बेटा मूर्ख। यह सोचकर वरदराज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला और भारी मन से विदा हो गया। मारे शर्म के वो धरती में गड़ा जा रहा था। उसके पांव उठते ही नहीं थे। वो उदास अनमना सा चल रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन न था, पर वो कोई ठौर ठिकाना भी नहीं था। कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अर्थात वरदराज मन ही मन सोचने लगा कि मैं घर जाकर पिताजी को कैसे मुँह दिखाऊंगा, कैसे कहूँगा कि मेरे पढ़ाई से असंतोष होकर गुरुजी ने मुझे पढ़ाने से इनकार कर दिया। वहाँ का लोग क्या कहेंगे कि पापा विद्वान और बेटा मूर्ख। यह सब सोचते ही वरदराज को चक्कर आ रहा था। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। फिर भी शर्म के मारे वरदराज ने अपने गठरी बांधी, गुरुजी के पैर छुए, साथियों से गले मिले और बाहर निकल पड़े। शर्म के मारे पांव आगे बढ़ाने के लिए उसके पास ताकत भी नहीं था। वह उदास होकर अनमना सा चल रहा था। वापस घर जाने के लिए उसका जरा भी मन नहीं था और वहाँ जाकर क्या करे, उसका समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो बच्चों, आइए इस विषय में कुछ संक्षिप्त प्रश्नोत्तर के बारे में आलोचना करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, गुरुजी ने निराश होकर वरदराज को क्या कहा? बेटा, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम घर जाकर खेती का कामकाज देखो। और दूसरा प्रश्न है, लोग की नज़र में वरदराज के पिताजी क्या थे? लोग की नज़र में वरदराज के पिताजी विद्वान थे, अर्थात ज्ञानी, पंडित। और तीसरा प्रश्न है, वरदराज किससे गले मिला? अपने साथियों से। वरदराज जहाँ पढ़ रहा था वही आश्रम का साथियों से गले मिला। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना, और हम अगले कालांश में